Hello students, welcome to the 32nd lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे जो कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावरिंग प्लांट्स का यानी कि एंजियोस्पर्म्स का। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से जो पॉलन ट्यूब का एंट्री है वो ओव्यूल में हुआ, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब फर्दर थ्रू डीजेनरेटिंग सिनर्जिड एम्ब्रायो सैक में एंटर किया। ठीक है, एम्ब्रायो सैक में एंटर किया और पॉलन ट्यूब बर्स्ट हुआ बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस और जो दो मेल गैमेट थे वो कहाँ आ गए, जो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड था उसके साइटोप्लाज्म में। एक मेल गैमेट तो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ और एक मेल गैमेट जो है वो जाएगा एग सेल की तरफ यानी कि फीमेल गैमेट की तरफ। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। डबल का मतलब क्या, टू। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, लेकिन यहां पे ट्विस्ट है। देखो डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है और दो मेल गैमेट भी है। जब पॉलन ट्यूब बर्स्ट हुआ था तो दो मेल गैमेट आए थे ना, तो एक मेल गैमेट तो जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, उसे हम कहते हैं सिनगैमी। व्हाट इज सिनगैमी? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड और मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो आपको अच्छे से पता है जाइगोट बनेगा और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, जाहिर सी बात है। आगे देखिए ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन होता है एक और मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होना। दो मेल गैमेट थे, एक एग सेल के तरफ गया था फीमेल गैमेट के तरफ और फ्यूज हुआ तो जाइगोट बना, उसको हमने कहा सिनगैमी। साथ ही साथ सिनगैमी के साथ एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जो एक मेल गैमेट जो जा रहा था पोलर न्यूक्लियाई के तरफ, क्या होता है देखो, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे सेंट्रल सेल के वो आपस में फ्यूज कर लेते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, दोनों पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी कैसा था, हैप्लॉइड। तो दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में अगर फ्यूज करेंगे तो जो उससे स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, ऑब्वियसली डिप्लॉयड होगा। दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, दोनों हैप्लॉइड थे तो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना जिसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक और मेल गैमेट फ्यूज करेगा। बात समझ में आई? इसे हम कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। बहुत लोग पता है क्या गलती कर देते हैं, वो सिर्फ ट्रिपल फ्यूजन को ही डबल फर्टिलाइजेशन समझ लेते हैं। नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों प्रोसेस को एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सिनगैमी में मेल गैमेट फीमेल के साथ फ्यूज करेगा, डिप्लॉयड बनेगा जाइगोट। ट्रिपल फ्यूजन के समय क्या होता है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे फॉर्म हुआ है, जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे आपस में फ्यूज हो गए, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट फ्यूज हुआ, मेल गैमेट का प्लॉइडी कैसा है, हैप्लॉइड। तो इससे स्ट्रक्चर बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा जब मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहां पे है, सेंट्रल सेल में है ना। अरे सेंट्रल सेल का दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो गया और उसे हमने कहा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेंट्रल सेल के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब इस सेंट्रल सेल के अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसके अंदर है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जैसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम सेंट्रल सेल कह रहे थे, अब हम उसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। अगर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक याद है तो जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि आपकी याददाश्त थोड़ा ताजा हो जाए। पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में होते हैं। ये दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, अब सेंट्रल सेल को हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलने लगे। सेंट्रल सेल कब था, जब उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई थे। जैसे ही वो दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना। इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जैसे ही मेल गैमेट फ्यूज हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट है उसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। अब हम उसे सेंट्रल सेल नहीं कहेंगे। बात समझ में आई?
चलो आगे देखो, ऑब्वियसली देखो मेल गैमेट है और सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, मेल गैमेट हैप्लॉयड है, दोनों फ्यूज करेंगे तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा उसकी प्लॉइडी कैसी हो जाएगी, ट्रिप्लॉयड हो जाएगी, 3n हो जाएगी, 3n। ठीक है, ये एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉयड सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कैसा है, ऑब्वियसली ट्रिप्लॉयड है, क्योंकि एक हैप्लॉयड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड था वो आपस में फ्यूज हुए। चलिए आगे देखिए, आगे मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि देखो सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन को एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन कहोगे, सिर्फ ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन नहीं कहोगे। ठीक है, आगे देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, नवास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, किसने की थी, नवास्चिन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की थी, नवास्चिन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को देखिए, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इस तरीके का आपको एम्ब्रायो सैक देखने को मिलेगा। होता क्या है इस एम्ब्रायो सैक में आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, ऊपर की तरफ तो माइक्रोपाइलर एंड है, नीचे की तरफ चैलेजल एंड है, ये तो आपको पता ही है, इतना स्मार्ट तो आप हो ही। होता क्या है देखिए, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया तो ऊपर के जो ये सिनर्जिट थे ना, दोनों सिनर्जिट, ये दोनों के दोनों डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेटिंग सिनर्जिट। एक तो कब डीजेनरेट हो जाता है, जब पॉलन ट्यूब का एंट्रेंस होता है एम्ब्रायो सैक के अंदर थ्रू डीजेनरेटिंग सिनर्जिट, तब एक सिनर्जिट डीजेनरेट हो जाता है। और एक और कब हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, या फिर जस्ट बिफोर डबल फर्टिलाइजेशन, जो दूसरा सिनर्जिट जो एकदम अच्छा खासा तगड़ा था वो भी डीजेनरेट हो जाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के समय आपको दोनों सिनर्जिट कैसे देखने को मिलेंगे, डीजेनरेटेड। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे की तरफ जो 3 एंटीपोडल सेल्स थे चैलेजल एंड के तरफ, ये भी डीजेनरेट हो जाएंगे। सिनर्जिट डीजेनरेट हो गया, एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हो गया डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई नजर आ रहे होंगे। शुरू में सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और उनके साथ एक मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ठीक है, अरे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई को छोड़कर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस 1 मेल गैमेट, इसे भी आप ट्रिपल फ्यूजन ही कहोगे ना। अरे 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुआ और बना सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी थी डिप्लॉयड, उसके साथ एक मेल गैमेट जाके फ्यूज हो गया जो कि जिसका प्लॉइडी था हैप्लॉयड, तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट, तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको ये न्यूक्लियस देखने को मिला जो कि है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसे हम शॉर्ट में PEN पेन कहते हैं, जिसकी प्लॉइडी होगी 3n। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हुआ करते थे बिफोर डबल फर्टिलाइजेशन, इन्हीं 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए, बना सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट जाके फ्यूज हो गया, बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसकी प्लॉइडी है 3n। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो इस बड़े से सेल को, जिसको हम पहले सेंट्रल सेल बुला रहे थे क्योंकि इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हुआ करता था, अब तो इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं है, अब तो इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, तो हम इस बड़े से सेल को बुलाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसकी प्लॉइडी कैसी होगी, 3n होगी, क्योंकि इसके अंदर कैसा न्यूक्लियस है, 3n वाला न्यूक्लियस है। बात समझ में आया? अब आगे देखिए, यहां पे एक फीमेल गैमेट हुआ करता था, उस फीमेल गैमेट के साथ बिफोर डबल फर्टिलाइजेशन एक फीमेल गैमेट हुआ करता था, आपको याद है। उस फीमेल गैमेट के साथ एक मेल गैमेट जाके फ्यूज हुआ, यानी कि सिनगैमी हुआ, और उससे आपको एक स्ट्रक्चर मिला जिसे हम कहते हैं जाइगोट, जो एक सेल मिला आफ्टर फ्यूजन ऑफ 1 फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, आपको जाइगोट मिला। ऑब्वियसली फीमेल गैमेट हैप्लॉयड, मेल गैमेट हैप्लॉयड, तो जाइगोट आपको डिप्लॉयड देखने को मिलेगा। ये जो जाइगोट है ना, यही आगे जाके एम्ब्रायो में डेवलप होगा, हम आगे जाके एम्ब्रायो की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे जाके और भी, तब आपको समझ में आएगा। जाइगोट से आगे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, ये तो भाई बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगा। आगे देखो, डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, यही क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स।
एंजियोस्पर्म में ही आपको देखने को मिलेगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हाउ मेनी टोटल न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें टोटल कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। तो टोटल 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। अरे डबल फर्टिलाइजेशन के समय सिनगैमी होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिनगैमी के समय याद करो, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट फ्यूज किया तो एक मेल गैमेट का न्यूक्लियाई होगा, एक फीमेल गैमेट का न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद क्या होता है, सिनगैमी के साथ साथ ट्रिपल फ्यूजन भी होता है डबल फर्टिलाइजेशन के समय। ट्रिपल फ्यूजन के समय क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई के 2 न्यूक्लियाई होंगे। साथ ही साथ क्या होगा, उस 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 5। अरे देख लो देख लो, सिनगैमी के समय एक मेल गैमेट का न्यूक्लियाई, एक फीमेल गैमेट का न्यूक्लियाई। ट्रिपल फ्यूजन के समय भी एक मेल गैमेट का न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुआ होगा। ठीक है, तो 2 + 1 + 1 + 1 5। तो टोटल 5 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छे से याद रखना। ठीक है, इस आपसे ऐसे भी पूछ लेगा, सिनगैमी के समय, सिर्फ सिनगैमी के समय बताओ कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है, तो आपको आगे 2। या पूछ लेगा सिर्फ ट्रिपल फ्यूजन के समय कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है, तो 3, एक मेल गैमेट का और 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। ऑलराइट, तो ऐसे भी आपसे पूछ लेंगे। चलिए आगे, हाउ मेनी टोटल गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। टोटल कितने गैमेट्स इन्वॉल्व है बताओ। टोटल गैमेट्स 3 इन्वॉल्व है, 2 मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। देख लो, डबल फर्टिलाइजेशन के समय सिनगैमी होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट सिनगैमी के समय, और ट्रिपल फ्यूजन के समय भी एक और मेल गैमेट। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन। ऑलराइट, और एक चीज तो आपको याद रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है डबल फर्टिलाइजेशन का होता है समाप्त। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलता हूं मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।